हेलो हाय नमस्ते, दिस इज अरुणा भटनागर। प्रीवियस वीडियो हमने किया था चैप्टर सर्कल्स, एक्सरसाइज 10.5 1 to 6 क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज if diagonals of the cyclic quadrilateral are the diameters of the circle, so the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle. Question is diagonals of the cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कोई बात नहीं। एनी 4 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्या करते हैं बच्चे इन क्वेश्चन में, भाई ये तो रेक्टेंगल लग रही है, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, देखो रेक्टेंगल नहीं लग रही ना, अपोजिट साइड इक्वल, बट दिस इज नॉट रेक्टेंगल। फर्स्ट पॉइंट ये समझो, जो फिगर में गिवन होता है वो सच नहीं है अंटिल इट इज रिटन। जब तक आपके पास रिटन नहीं होगा तब तक वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं होती। ये ज्योमेट्री का असूल है बेटे, अगर समझ आ गया तो ज्योमेट्री इजी, नहीं तो मुश्किल ही बन रहेगी हमेशा। ओके, क्वेश्चन इज सर्कल के 4 पॉइंट्स है ऑन द डायमीटर दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, ये कह रहा है आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। इसमें डायमीटर्स का मतलब क्या है, दिस विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से पास करेगा, डायमीटर का मतलब यही होता है, डायमीटर मींस एनी 2 पॉइंट्स if we join on the circumference of the circle, if it passes through the center then it will be the diameter. सेंटर से पास करने वाली लाइन, सर्कमफ्रेंस में कोई 2 पॉइंट्स हैं उसको हम सेंटर से पास करते हैं, वो लाइन ज्वाइन करते हैं, दैट इज द डायमीटर। ओके बेटे, ओके। फिर आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। ओके, ये प्रूव करके दिखाई दिस इज रेक्टेंगल। आपको प्रूव करना रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है कैसे प्रूव करते हैं लोग। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले समझो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होती है, एनी 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हम तो यही समझते हैं क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होंगे। अब देखो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर का थोड़ा बेसिक बता रही हूँ, समझ लो। हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हम क्या पढ़ते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर अपोजिट साइड्स की प्रॉपर्टी लेके चलें तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल है। ओके, हमने यही तो पढ़ा है, इफ अपोजिट साइड आर इक्वल तो पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल है, इट मींस रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। अब क्या स्पेशल कंडीशन होती है कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है। एक स्पेशल कंडीशन होती है, देखो अगर हम पैरेललोग्राम के एंगल्स, वर्टिकल एंगल, वर्टिसेस के एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो ये रेक्टेंगल बन जाती है। ओके, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए सारा पंगा इस क्वेश्चन में यही है, हम इसी तरीके से एक एंगल 90 प्रूव कर देते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ एक एंगल 90 प्रूव कर देते हैं तो हमारे अपने आप रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगी। देखो कैसे, ये वाला एंगल 90 तो ये वाला एंगल भी 90, क्यों भाई, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180, ये 90 तो ये भी 90। अब दोनों 90 एंगल आ गए तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम, बट अपोजिट एंगल्स आर 90 देयरफॉर इट इज रेक्टेंगल। क्वेश्चन समझ आ गया ओनली। अब मैं लिख के दिखाती हूँ कैसे करना बेटे। देखो गिवन क्या है, AC एंड BD, क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल्स, एक्सरसाइज 10.5। Given is in cyclic quadrilateral AC and BD are diameters of the circle, ठीक है, दिस इज द डायमीटर, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD is क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ देखो, अब देखो मैंने बोला किस तरीके से एंगल B को 90 प्रूव कर दो, या एंगल A का 90 प्रूव कर दो, या C को 90 प्रूव कर दो, या D को 90 प्रूव कर दो। देखो छुटके में क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, देखो दिस इज द डायमीटर, AC इज द डायमीटर, O इज द सेंटर, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90। बोलो क्यों, एंगल इज द सेमी सर्कल, राइट बेटे। देखो सेमी सर्कल मतलब कैसे, अगर 2 पॉइंट्स डायमीटर के ऊपर होते हैं सर्कल के डायमीटर पे, तो ये जो एंगल बनेगा रिमेनिंग एंगल मतलब सेमी सर्कल का एंगल,
इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो लिखोगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? रीजन क्या होगा बेटे? एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द, देखो कंफ्यूजन तो नहीं हो रही बेटे। देखो दिस इज द सर्कल। ओके, अगर कोई डायमीटर ज्वाइन कर देते हैं, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज सी, कोई भी पॉइंट ज्वाइन करेंगे, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, कोई भी पॉइंट हो, सपोज ये पॉइंट यहाँ होता, ये एंगल क्या बनाता? 90। एंगल इन द सेमी सर्कल। क्यों 90 बनाता है? देखो सेंटर पे इसका एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो इसका ये वाला एंगल कितना होता है? हाफ होता है। तो सेंटर वाला 180, देखो स्ट्रेट लाइन है ना, 180 एंगल बन रहा है ना, तो रिमेनिंग पार्ट का कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री। राइट बेटे, अंडरस्टूड? ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड। ओके, एज्यूम करके चलते हैं, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन देखो, एंगल ABC 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ADC आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन, AC द डायमीटर, तो ADC 90 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे बेटे? एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल है इज इक्वल टू 90। चलो इक्वल टू 90 डिग्री भी लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब क्या हो गया बेटे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब अपोजिट एंगल इक्वल है तो क्या होगा? दिस इज अ पैरेललोग्राम, बट अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये छोटा सा क्वेश्चन था, मैं तब कर रही हूँ। अब क्या लिखोगे? इट इम्प्लाइज एंगल ABC is equal to angle ADC is equal to 90 degree since opposite angles are equal, therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया अपोजिट एंगल इक्वल होने पे। अब जब अपोजिट एंगल इक्वल है बट ईच एंगल, ईच वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब तो वो ईच क्यों लिख रहे हो? कैसे बेटे? D और D एंगल 90 डिग्री है, तो सिमिलरली एंगल्स A और C भी 90 होगा ना, इधर लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू, क्योंकि हमने ये B और D प्रूव कर दिया, तो A और C भी 90 हो सकता है सिमिलरली। Therefore ABCD is a rectangle. It implies ABCD is यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का साइन लिख देते हैं। ठीक है, देखो समझ आया? इस क्वेश्चन में क्या करना था बेटे? हमें रेक्टेंगल प्रूव करनी थी। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमने एंगल 90 प्रूव कर दी। 90 का एंगल कैसे प्रूव किए? क्योंकि सेमी सर्कल का एंगल था, ये एंगल 90, ये वाला एंगल भी 90, दोनों अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है? दिस इज द पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम का वन होता है एंगल 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ओके बेटे, समझ आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। कोई भी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो आपको प्रूव करके दिखाना है दिस इज साइक्लिक। ओके, तो बनाते हैं। If non-parallel sides of cyclic of the trapezium are equal, then prove that it is cyclic. तो वो कैसे? Non-parallel side लेंगे। Okay. साइक्लिक है इसलिए हमने सर्कल बनाया। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रहे हैं नॉन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल। ओके, हमें सर्कल गिवन है, बट ये आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है दिस इज अ सर्कल, मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, इट लाइज ऑन द सर्कल। तो ठीक है, ये मैंने बनाई ट्रेपेजियम COD।
ट्रेपेजियम की सिर्फ एक प्रॉपर्टी मिली है बेचारे को कि अपोजिट वन ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिर्फ एक पैरेलल। बट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू BC। ओके, आपको ये प्रूव करना है ये ABCD पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। और क्वेश्चन ये आपको गिवन थी, कोई भी कोऑर्डिनेटर थी ABCD ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल थी, नॉन पैरेलल साइड जिसकी इक्वल है, आपको क्या प्रूव करना बेटे, दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, साइक्लिक, दिस प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ओके, साइक्लिक प्रूव करना, ठीक है। मींस आपको क्या गिवन था, दिस इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल थी, आपको प्रूव करना है दिस इज साइक्लिक। साइक्लिक प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स ABCD लाइन ऑन द सर्कल, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझो, पहले गिवन टू प्रूव लिख देती हूँ, फिर समझाती हूँ क्या करना क्वेश्चन में। गिवन इज in trapezium ABCD AD is equal to BC. Okay, now to prove, क्या प्रूव करना है आपको, ABCD साइक्लिक, ट्रेपेजियम ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। देखो कैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, पॉइंट ABCD लाइन द सर्कल। अब ABCD लाइन द सर्कल करने के लिए क्या करेंगे, माइंड में हमारे कुछ नहीं आ रहा। अब ऐसे कैसे सर्कल पे लाई करके, कोई रीजन भी तो होना चाहिए किस तरीके से सर्कल पे आएगा। तो इसको सर्कल पे लाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम अगर इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव करते हैं तो हमारा क्वेश्चन